अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 25 पार्ट 1। अश्वेल मार्केट के थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते ही हवा का टेक्सचर हाई चेंज हो जाता है। यहाँ वॉइड स्ट्रिप वाली डेड साइलेंस नहीं बल्कि एक कांस्टेंट लो फ्रिक्वेंसी हम है, जैसे हजारों डील्स, बिट्रेयल्स और सीक्रेट पैक्ट्स एक ही जगह पे साइमुल्टेनियसली चल रहे हो। फ्लोटिंग स्टोन प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हाइट्स पे अरेंज्ड है। नीश रेड ऑरेंज फ्लेम्स स्लो मोशन में स्वर्ल कर रही है। ऊपर नियॉन टाइप सिगल्स और एंशिएंट रून्स मिक्स होकर एक केओटिक स्काईलाइन बना रहे हैं। अहान सिंह रायजादा बिना रुके अंदर आता है। उसकी प्रेजेंस के साथ ही कुछ नियर बाय ट्रेडर्स और मर्सनरी टाइप्स थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, जैसे इंस्टिंक्टिवली समझ गए हो कि ये बंदा नॉर्मल बायर नहीं है। स्मोकिंग वॉइस के ओनर का फॉर्म अब क्लियर होता है। ये है KRYX मोरवेन, ओरिजिन ऑब्सिडियन रिफ्ट बैरन्स, प्रोफेशन वॉइड हंटर। इसका काम होता है हाई वैल्यू टारगेट्स को ट्रैक करना जो रियन बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। KRYX का बॉडी लीन है, लेकिन मसल्स वायर्ड स्टील जैसे टाइट है। ब्लैक आर्मोर पे रेड फ्रैक्चर लाइंस ग्लो कर रही है और उसके हाथ में एक सेगमेंटेड चेन ब्लेड है जो खुद से हिल रहा है, जैसे जिंदा हो। वो अहान को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और ग्रिन करता है। ऑब्जर्वर एको, एक्सियम क्रेस्ट डिस्टरबेंस, वॉइड स्ट्रिप अनोमली। ब्रो, तुम्हारा बाउंटी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। सिस्टम बिना ड्रामा के लेकिन अलर्ट टोन में बोलता है। टारगेट आइडेंटिफाइड, KRYX मोरवेन। थ्रेट लेवल मीडियम हाई। ये डायरेक्ट फाइट से पहले प्रे को मेंटली डिस्टेबलाइज करता है। इसका फेवरेट मूव पब्लिक प्रेशर। KRYX जानबूझ के थोड़ा लाउड बोलता है ताकि मार्केट के और लोग भी सुनें। रायजादा, तुम्हें पता है ना अश्वेल मार्केट में फाइट का मतलब क्या होता है? जो जीता वो लूट का ओनर, जो हारा वो एसेट। कुछ स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट लेकर रुक जाते हैं। उनमें से एक बल्कि फिगर भी है। ड्रोगन फेल, ओरिजिन आयरनवेक फोर्ज सिटी, प्रोफेशन आर्टिफैक्ट अप्रेजर, जो यहाँ इलीगल रेलिक्स की रियल वैल्यू जांच करता है। और एक हुडेड वुमन, मिरेला क्वेन, ओरिजिन डस्कमायर एनक्लेव, प्रोफेशन इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जो फाइट्स के बीच हाई डेटा बेचती है। शान रुओक्सी अहान के पास ही रहती है। उसकी एनर्जी क्वाइटली सर्कुलेट कर रही है। वो लो वॉइस में कहती है, ये क्राउड तुम्हारे अगेंस्ट भी हो सकता है या तुम्हारी शील्ड भी बन सकता है। अहान पहली बार KRYX को डायरेक्ट रिप्लाई देता है। वॉइस काम, ऑलमोस्ट बोर्ड, हंटर हो टू हंट करो। अनाउंसमेंट क्यों? KRYX के आइज में शार्प ग्लिंट आता है। क्योंकि जब तुम गिरते हो मैं चाहता हूं पूरा मार्केट देखे। और जैसे ही वो अपनी चेन ब्लेड घूमता है, उसका वेपन स्पेस को स्लाइटली टियर करता है। फ्लेम्स नीश से स्पाइक जैसी ऊपर उठती है। सिस्टम तुरंत रियल टाइम अपडेट देता है। बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश में, वेपन वॉइड लिंक्ड है, सिंपल ब्लॉक काम नहीं करेगा। बेस्ट ऑप्शन मूवमेंट प्लस काउंटर बर्स्ट। और हाँ, क्राउड के रिएक्शंस तुम्हारे फेवर में जा सकते हैं अगर तुम फर्स्ट इम्पैक्ट डोमिनेट कर लो। KRYX बिना वार्निंग के डैश करता है। चेन ब्लेड अहान की नेक के एंगल पे स्नैप होती है, लेकिन अहान एक हेयर लाइन गैप से स्लिप करता है। उसकी मूवमेंट स्मूथ है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। चेन ब्लेड ग्राउंड हिट करती है
और स्टोन प्लेटफॉर्म पे एक ग्लोइंग क्रैक बन जाता है। ड्रोगन फेल की आंखें चमक उठती है। वॉइड रेसोनेंट फ्रैक्चर इंटरेस्टिंग, जबकि मिरेला क्वेन ऑलरेडी एक क्रिस्टल मी डेटा रिकॉर्ड कर रही है। अहान काउंटर मी एक सिंगल स्टेप लेता है, अपनी पाम को केआरवाईएक्स के चेस्ट के पास रोकता है। हिट नहीं करता, सिर्फ प्रेजेंस प्रोजेक्ट करता है। प्रेशर वेव निकलती है जो केआरवाईएक्स को 2 स्टेप्स पीछे धकेल देती है। क्राउड में लो गास्प स्प्रेड होता है। केआरवाईएक्स सरप्राइज को क्विकली सप्रेस करता है और हंसती हुई बोलता है, ओह तुम सिर्फ अनोमली नहीं हो, तुम अडेप्टेबल हो। सिस्टम ऑलमोस्ट सैटिस्फाइड टोन में बोलता है, गुड, तुमने डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी है। अब फाइट तुम्हारे रिदम पे आ सकती है, लेकिन याद रखना अश्वेल मार्केट में हर एक्शन का प्राइस होता है। शान रुओक्सी अहान की साइड से विस्पर करती है, और प्राइसेस सिर्फ कॉइन्स में नहीं होते। फ्लेम्स और ब्राइट सिगिल्स के बीच केआरवाईएक्स दोबारा स्टांस लेता है, इस बार ज्यादा सीरियस, और क्राउड अब सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं रहे, वो पोटेंशियल बायर्स, बेटर्स और फ्यूचर एनिमीज बन चुके हैं। और इस मोमेंट अहान क्लियरली फील करता है, ये फाइट सिर्फ एक हंटर से नहीं है, ये अश्वेल मार्केट के रूल्स से भी है। एपिसोड 25 पार्ट 2। अश्वेल मार्केट का एटमॉस्फियर और डेंस हो जाता है जैसे ही केआरवाईएक्स मोरवेन अपनी स्टांस थोड़ी लो करता है। उसके पैर के नीश ऑब्सिडियन प्लेटफॉर्म पे रेड फ्रैक्चर्स और डीप हो जाते हैं। चेन ब्लेड अब सिर्फ वेपन नहीं लग रही बल्कि एक हंग्री क्रीचर जैसा बिहेव कर रही है। हर सेकंड हल्की सी वाइब्रेशन निकल रही है जो नियर बाय कल्टिवेटर्स के मेरिडियंस तक को इरिटेट कर दे। अहान सिंह रायजादा बिना कोई ड्रामेटिक पोज लिए बस सीधा खड़ा है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें स्टेडी, जैसे इस पूरे केओस के बीच वो ही सबसे ज्यादा कंपोज्ड एंटिटी हो। सिस्टम ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल टोन में बोलता है, ऑब्जर्वेशन, केआरवाईएक्स अब सीरियस मोड में आ चुका है। इसका अगला मूव होगा लेयर्ड अटैक, पहले प्रेशर फिर सडन किल एंगल। सिंपल एडवाइस, उसको स्पेस मैट डू। केआरवाईएक्स हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, रायजादा तुम जानते हो वॉइड हंटर्स का एक रूल होता है, अगर प्रे सीधा सामने खड़ा रहे मतलब वो या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत स्टुपिड। बोलते ही वो चेन ब्लेड को घूमता है और ब्लेड मल्टीपल आफ्टर इमेजेस क्रिएट करते हुए अहान की तरफ एक्सप्लोड करती है। ये नॉर्मल स्लैश नहीं है, ये वॉइड एको स्ट्राइक है जो एक ही वक्त में 3 डायरेक्शंस से हिट करता है। अहान पहली बार अपना कल्टिवेशन आउटपुट थोड़ा सा रिलीज करता है, कोई फ्लैशी ऑरा नहीं, बस हवा का डेंसिटी चेंज होता है, जैसे स्पेस थोड़ा हैवी हो गया हो। वो एक स्टेप आगे बढ़ता है, पीछे नहीं, और आफ्टर इमेजेस के बीच से निकलते हुए असली ब्लेड के रूट के पास स्ट्राइक करता है। इम्पैक्ट के वक्त साउंड नहीं आता, सिर्फ एक डल प्रेशर बूम होता है जो आसपास खड़े लोगों के ईयर्स में रिंग क्रिएट कर देता है। यही एक नया ऑब्जर्वर क्लियरली नोटिस होता है। वरेक लॉर्न, ओरिजिन ग्रिमशोर मर्सनरी पोर्ट प्रोफेशन बैटल कॉन्ट्रैक्टर जो हाई रिस्क फाइटर्स को स्पॉन्सर करता है, वो अपनी जगह से उठकर मरमर करता है, ये लड़का फाइट्स जीतने के लिए नहीं, मार्केट को बेंड करने के लिए फाइट कर रहा है। केआरवाईएक्स पीछे स्लाइड करता है, बूट्स के नीश स्पार्क्स निकलते हैं, उसकी ग्रिन अब शार्प है लेकिन आंखों में इरिटेशन आ चुकी है। इंटरेस्टिंग, तुमने मियर एको को बाईपास कर दिया। वो अपनी चेन ब्लेड को खींचता है और ब्लेड सडनली श्रिंक होकर स्पीयर लाइक फॉर्म ले लेती है जो स्ट्रेट अहान की चेस्ट लाइन को लॉक कर लेती है। सिस्टम कामली वॉर्न करता है, वेपन मोड शिफ्ट डिटेक्टेड, ये पियर्सिंग इंटेंट है, डॉज से बेटर है एंगल चेंज। अहान बिना पैनिक के अपनी बॉडी को थोड़ा सा रोटेट करता है, स्पीयर ब्लेड उसके शोल्डर के पास से निकल जाती है, लेकिन इसी मूवमेंट में अहान अपनी एल्बो से केआरवाईएक्स के आर्म पे हिट करता है। ये हिट फ्लैशी नहीं है, लेकिन केआरवाईएक्स के आर्म में नंबनेस इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाती है, चेन ब्लेड कंट्रोल लूज होता है
और वेपन हाफ सेकेंड के लिए अनस्टेबल हो जाता है। क्राउड का रिएक्शन नोटिसेबल हो जाता है। कुछ लोटियर कल्टिवेटर्स पीछे हट जाते हैं जबकि ड्रोगन फेल ऑलरेडी कैलकुलेशन मोड में आ चुका है। ऐसे प्रेसाइज मरीडियन स्ट्राइक्स ये ट्रेनिंग नहीं एक्सपीरियंस बोलता है। और मिरेला क्वेन अपने हुड के अंदर से क्वाइटली विस्पर करती है, इस फाइट का डेटा ब्लैक आर्काइव्स में डबल प्राइस पे जाएगा। केआरवाईएक्स अपने आर्म शेक करता है। वॉइस में पहली बार सीरियसनेस आ जाती है। तुम हंटर के प्रे नहीं हो, तुम मार्केट के लिए वेरिएबल हो। वो अपनी वॉइड एनर्जी को कॉम्प्रेस करता है। ब्लैक रेड ऑरा उसके अराउंड टाइट हो जाता है, जैसे एक कोलैप्सिंग स्टार, और वेरिएबल्स को या टू कंट्रोल किया जाता है या एरेज। सिस्टम थोड़ा अम्यूज्ड लगता है। नोट, इसने एरेज वर्ड यूज किया है, मतलब अब मर्सी ऑफ है। गुड न्यूज, तुम्हारा डोमिनेंस फैक्टर ऑलरेडी हाई है। अहान एक स्लो ब्रेथ लेता है, आंखें हाफ क्लोज होती है। उसकी प्रेजेंस सडनली और सॉलिड लगने लगती है, जैसे वो सिर्फ खड़ा नहीं है बल्कि उस जगह को क्लेम कर रहा हो। शान रुओक्सी साइड में खड़े होते ह्यू महसूस करती है कि मार्केट का फ्लो हाई थोड़ा अहान के रिदम पे आ रहा है। वो क्वाइटली बोलती है, अब ये फाइट सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। फ्लेम्स नीश और तेज हो जाती है। सिगिल्स ऊपर फ्लिकर करते हैं और केआरवाईएक्स दोबारा मूव करने वाला है, लेकिन इस बार अश्वेल मार्केट के रूल्स भी उसके साथ फुली अलाइंड नहीं लग रहे। यही से फाइट का रियल वेट शुरू होता है, जहां हर स्ट्राइक सिर्फ जान नहीं, रेप्यूटेशन और फ्यूचर अलायंसेस डिसाइड करेगी। और अहान क्लियरली रेडी है इस प्राइस को डिक्टेट करने के लिए। एपिसोड 25 पार्ट 3। अहान सिंह रायजादा वही खड़ा है जहां पिछला मोमेंट फ्रीज हुआ था। अश्वेल मार्केट की फ्लोर अब सिर्फ स्टोन नहीं लग रही बल्कि एक लिविंग सरफेस जैसी फील दे रही है, जैसे जगह खुद डिसाइड कर रही हो किसके वेट को सपोर्ट करना है। केआरवाईएक्स मोरवेन के कंप्रेस्ड ब्लैकरेड ऑरा में छोटी छोटी डिस्टॉर्शन वेव्स बन रही है। उसकी सांस हैवी हो चुकी है, लेकिन पोस्चर अब भी ट्रेंड किलर जैसा टाइट है। उसके अपोजिट अहान का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। नो टेंशन, नो रश, बस एक स्टेडी प्रेजेंस जो सामने वाले के नर्व्स पे साइलेंटली काम कर रही है। क्राउड को लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्ट्रेच हो गया हो और हर आंख इसी स्पेस पे चिपक चुकी हो। सिस्टम सॉफ्ट ऑलमोस्ट फ्रेंडली टोन में बोलता है, करंट स्टेट चेक, तुम्हारा प्रेशर फील्ड स्टेबल है। अपोनेंट का इंटेंट शार्प है बट कंट्रोल क्रैक हो रहा है। सिंपल आइडिया, अब तुम फाइट रिएक्ट नहीं करोगे, तुम फाइट लीड करोगे। केआरवाईएक्स बिना वार्निंग के ग्राउंड पे अपनी स्पीयर फॉर्म चेन को घुमाता है और पूरी बॉडी के साथ एक रोटेशनल थ्रस्ट लेता है। ये मूव वॉइड स्पाइरल पियर्स के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली इस अटैक में प्रे का एस्केप एंगल 0 होता है, लेकिन अहान पहले से एक हाफ स्टेप डायगोनल मूव कर चुका होता है, जैसे उसने अटैक का शैडो पहले ही देख लिया हो। स्पीयर टिप अहान के रिब के पास से मिस होती है और इसी मोशन में अहान अपनी पाम सीधी केआरवाईएक्स के चेस्ट प्लेट पे रख देता है। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई ग्लो नहीं, बस एक डीप इंटरनल शॉक जो सरफेस पे दिखाई भी नहीं देता। केआरवाईएक्स के पैर इनवॉलंटरीली स्लाइड करते हैं और वो एक सेकंड के लिए आंखें वाइड कर लेता है। उसकी बॉडी को लगता है जैसे किसी ने अंदर से ग्रेविटी बढ़ा दी हो। मार्केट के एज पे खड़ा जोरविक हेल, ओरिजिन आयरन ड्यून आउटपोस्ट, प्रोफेशन आर्टिफैक्ट अप्रेजर, लो वॉइस में बोलता है, ये पाम स्ट्राइक आउटर आर्मोर के लिए नहीं होती, ये ऑर्गन्स को डिसिप्लिन सिखाने के लिए होती है। सिस्टम ऑलमोस्ट अम्यूज्ड होकर ऐड करता है, नाइस टाइमिंग। ये था इंटरनल पल्स ट्रांसफर, क्लीन, एफिशिएंट और पेनफुल। अपोनेंट का स्टैमिना ड्रेन शुरू। केआरवाईएक्स पीछे हटकर अपनी स्पीयर को चेन फॉर्म में वापस खोलता है। चेन हवा में वेव करती है जैसे जिंदा हो। तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रायजादा, तुम इरिटेटिंग हो। उसकी आवाज में गुस्सा क्लियर है
और गुस्से के साथ ही वो अपनी वॉइड एनर्जी को ज्यादा लीक कर देता है। ब्लैक रेड ऑरा थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, जो नॉर्मली एक ट्रेंड वॉइड हंटर कभी अलाउ नहीं करता। अहान कामली आगे बढ़ता है, हर स्टेप के साथ फ्लोर पे लाइट प्रेशर मार्क्स छोड़ता हुआ। वो डायरेक्टली KRYX को नहीं देख रहा बल्कि अस स्पेस को फील कर रहा है जहां KRYX मूव करेगा। इस मोमेंट पे शान रुओक्सी, ओरिजिन क्लाउड नीडल पवेलियन, प्रोफेशन इंफॉर्मेशन ब्रोकर, साइलेंट कल्टिवेटर क्लियरली ऑब्जर्व करती है कि अहान के मूवमेंट्स रैंडम नहीं है, वो मार्केट के एनर्जी करंट्स के साथ सिंक हो चुके हैं। सिस्टम लो की गाइडेंस देता है, मार्केट रेजोनेंस तुम्हारे फेवर में है, मतलब एनवायरनमेंट भी तुम्हें एनिमी ट्रीट नहीं कर रहा। ये रेयर होता है। यूज इट। KRYX अचानक चेन को ग्राउंड पे स्लैम करता है और वॉइड एनर्जी से एक सेमी सर्कुलर बैरियर क्रिएट करता है। ये डिफेंसिव ऑफेंसिव हाइब्रिड मूव है जिसमें बैरियर के अंदर आने वाला हर टारगेट प्रेशर क्रश में आ जाता है। क्राउड के कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन अहान रुकता नहीं। वो बैरियर के एज पे एंटर करता है जैसे कोई पानी में कदम रख रहा हो। प्रेशर उसके शोल्डर्स पे पड़ता है, कपड़ों के फाइबर्स तक स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन उसका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। इस बैरियर के अंदर एक और फिगर क्लियरली विजिबल होता है, नेरिस वोल्का, ओरिजिन अश्वेल इनर रिंग, प्रोफेशन मार्केट एनफोर्सर, जो नॉर्मली फाइट्स में इंटरवीन करती है। वो अपनी जगह से हिलती नहीं, लेकिन उसकी आंखें नैरो हो जाती है, क्योंकि अगर बैरियर कोलैप्स हुआ तो पूरा ट्रेडिंग जोन डैमेज हो सकता है। अहान बैरियर के सेंटर के पास पहुंचकर बोलता है, आवाज लो लेकिन क्रिस्टल क्लियर, तुम एनवायरनमेंट को फोर्स कर रहे हो, मैं उससे बात कर रहा हूं। और इसी लाइन के साथ वो अपना कल्टीवेशन थोड़ा और डिपेंड करता है। कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, बस बैरियर के अंदर का प्रेशर सडनली इक्वलाइज हो जाता है, जैसे दोनों एक हाई ग्रेविटी में आ गए हो। सिस्टम क्वाइटली कंफर्म्स, बैलेंस ओवरराइड सक्सेसफुल, अपोनेंट का टेरेन एडवांटेज गॉन। KRYX के फेस पे पहली बार रियल शॉक आता है। वो चेन को रिट्रैक्ट करता है, लेकिन डिले हो चुका होता है। अहान अस गैप में एक शॉर्ट ब्रूटल नी स्ट्राइक डिलीवर करता है, जो KRYX के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे लैंड होती है। साउंड म्यूटेड है, लेकिन इम्पैक्ट का इफेक्ट विजिबल है। KRYX का ऑरा फ्लिकर करता है और वो पीछे स्टैगर करता हुआ बैरियर के एज से बाहर निकल जाता है। क्राउड का मरमर लाउड हो जाता है। वरेक लॉर्न ओपनली स्माइल करता है, अब स्पॉन्सर वैल्यू ट्रिपल हो गई, जबकि ड्रोगन फेल ऑलरेडी अपने मेंटल लेजर में कैलकुलेशंस अपडेट कर रहा है। KRYX खुद को संभल कर सीधा खड़ा होता है, चेन अब लूज लटक रही है। वॉइस में फोर्स्ड काम है, ठीक है, तुम जीतना चाहते हो तो फिर रूल्स हटा देते हैं। एपिसोड 25 पार्ट 4। मार्केट का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी हैवी था, लेकिन जैसे ही KRYX मोरवेन ने अपना वॉइड हंटर इमरजेंसी मार्क एक्टिवेट किया, पूरी अश्वेल मार्केट की एनर्जी एक इनविजिबल वेव की तरह शिफ्ट हो गई। ट्रेडिंग सिग्नल्स ऊपर थोड़े अनस्टेबल फ्लिकर करने लगे। प्रोटेक्टिव रून्स जो नॉर्मली सिर्फ कोलैटरल डैमेज रोकने के लिए होते हैं, वो भी लोहम में आ गए। अहान सिंह रायजादा बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, पॉस्चर रिलैक्स्ड, लेकिन प्रेजेंस इतनी डेंस कि आसपास खड़े लोगों को सांस लेने में हल्का सा प्रेशर फील होने लगा, जैसे हवा थिक हो रही हो। KRYX की आंखों में अब कैलकुलेशन कम और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा दिख रहा है। चेन स्पीयर उसके हाथ में है, लेकिन ग्रिप फोर्स्ड है। मसल्स ओबे कर रहे हैं, पावर माइंड ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है। सिस्टम ऑलमोस्ट कैजुअल स्टाइल में बोलता है, इमरजेंसी मार्क से अपोनेंट का पावर आउटपुट शॉर्ट टर्म में स्पाइक करेगा, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स बर्न होगी। सिंपल लॉजिक, वो टाइम खरीद रहा है, तुम्हें टाइम की जरूरत ही नहीं। KRYX बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी चेन को एयर में स्नैप करता है और वॉइड एनर्जी से मल्टीपल आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता है। हर आफ्टर इमेज एक अलग एंगल से अटैक करता हुआ लगता है,
ये मूव ब्लैक हेलो कोलैप्स के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली इसमें टारगेट कंफ्यूज होकर डिफेंस ब्रेक कर देता है, लेकिन अहान अपनी आंखें बंद नहीं करता। वो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ता है, जैसे उससे पता हो कि रियल KRYX का वेट कहाँ शिफ्ट हो रहा है। चेन का एक शैडो अहान के शोल्डर को स्क्रैप करता है। फैब्रिक टियर होता है, लेकिन स्किन इंटैक्ट रहती है। इस मोमेंट पे नेरीस वोल्का ओरिजिन अश्विल इनर रिंग प्रोफेशन मार्केट एनफोर्सर फाइनली मूव करती है। वो अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़कर ग्राउंड रून को टच करती है, ताकि फाइट का शॉक आउटर स्टॉल्स तक ना जाए। उसके फेस पे टेंशन क्लियर है, क्योंकि इमरजेंसी मार्क एक्टिवेट होने के बाद मार्केट अथॉरिटी का इंटरवेंशन अलाउड होता है, लेकिन अहान की कामनेस उससे रुकने पे मजबूर कर देती है। सिस्टम क्वाइटली ऐड करता है, गुड रीड, तुमने रियल बॉडी आइडेंटिफाई कर ली। अब चॉइस तुम्हारी, एंड स्लो या एंड क्लीन। अहान आंखें खोलता है और डायरेक्ट KRYX को देखकर बोलता है, आवाज में कोई टॉन्ट नहीं, सिर्फ फैक्ट। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, तुम पावर को वेपन समझते हो, मेन पावर को वेट समझता हूं। और इसी लाइन के साथ वो अपनी प्रेजेंस को एक फोकस्ड पॉइंट पे कॉम्प्रेस करता है। कोई फ्लैशी ग्लो नहीं, बस स्पेस में ग्रेविटी थोड़ी सी रॉन्ग लगने लगती है। KRYX इंस्टिंक्टिवली पीछे जंप करता है, लेकिन लेट हो चुका होता है। अहान का स्टेप ग्राउंड पे पड़ते ही एक डीप वाइब्रेशन रिलीज करता है, जो सरफेस के नीचे ट्रैवल करती है। ये मूव ग्राउंड लिंक्ड प्रेशर स्टेप है, जो डायरेक्टली अपोनेंट के बैलेंस सिस्टम को हिट करता है। KRYX का लैंडिंग अनस्टेबल हो जाता है। चेन स्पीयर का टिप ग्राउंड पे ड्रैग होता है और उसकी स्टांस ब्रेक हो जाती है। क्राउड के बीच से जोरविक हेल आयरन ड्यून आउटपोस्ट का आर्टिफैक्ट अप्रेजर लो विसल देता है। ये टेक्निक बुक्स में नहीं मिलती, ये सरवाइव करके सीखी जाती है। जबकि शान रुओक्सी ऑलरेडी मेंटल नोट्स बना रही है कि अहान एनवायरनमेंट को जैसे एक लिविंग अलाई की तरह उसे कर रहा है। सिस्टम टोन थोड़ा अप्रूविंग हो जाता है, नाइस। अपोनेंट का कोऑर्डिनेशन ड्रॉप हो रहा है। इमरजेंसी मार्क अब उसके लिए लायबिलिटी बन रहा है। KRYX गुस्से में अपनी चेन को वापस खींचकर अपने अराउंड घूमता है और वॉइड एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है। ब्लैक रेड ऑरा अब स्मूथ नहीं बल्कि जैगेड लग रहा है, जैसे अनस्टेबल फ्लेम। अगर यही मरना है तो साथ लेकर जाऊंगा, वो ग्राउल करता है और अपनी पूरी रिमेनिंग आउटपुट एक सिंगल थ्रस्ट में डालने की कोशिश करता है। ये लास्ट रिसोर्ट मूव है, जो यूजुअली दोनों साइड्स को क्रिपल कर देता है। अहान एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता, वो सीधा आगे बढ़ता है, चेन स्पीयर के पाथ के बिल्कुल अंदर, जहां नॉर्मली कोई सेन कल्टिवेटर घुसने की सोचता भी नहीं। और KRYX के कॉलर के पास अपनी फिंगर्स हुक करता है। ग्रिप ब्रूटल लेकिन प्रेसाइज है। अस मोमेंट में KRYX को लगता है जैसे उसकी पूरी पावर किसी ने न्यूट्रल जोन में डाल दी हो। सिस्टम ऑलमोस्ट विस्पर करता है, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड। इमरजेंसी मार्क का फ्लो रिवर्स हो सकता है, अगर तुम अलाउ करो। अहान बिना कोई ड्रामेटिक लाइन बोले अपनी ग्रिप टाइटन करता है और अपनी कल्टीवेशन को एक कंट्रोल्ड पल्स में रिलीज करता है। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई शॉकवेव नहीं, बस KRYX का ऑरा एक हाई सेकंड में कोलैप्स हो जाता है। इमरजेंसी मार्क डिम पड़ता है और चेन स्पीयर ग्राउंड पे गिरकर डेड मेटल बैन जाता है। KRYX के पैर जवाब दे देते हैं और वो घुटनों के बाल गिर जाता है। सांस रैगेड है, आंखों में अब गुस्सा नहीं सिर्फ डिसबिलीफ है। मार्केट में साइलेंस छा जाता है, इवन सिगिल्स का हम थोड़ा लो हो जाता है। नेरीस वोल्का एक स्टेप आगे आती है और क्लियर ऑथोरिटेटिव वॉइस में अनाउंस करती है कि फाइट यही एंड होती है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठता, क्योंकि सब देख चुके हैं कि ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये डोमिनेंस का डेमोन्स्ट्रेशन था। सिस्टम लास्ट कन्फर्मेशन देता है, टोन लाइट, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड, रेप्यूटेशन स्पाइक कंफर्म्ड। अश्वेल मार्केट तुम्हें। एपिसोड 25 पार्ट 5।
अहान सिंह रायजादा जैसे ही अश्विल मार्केट के इनर लेन की तरफ मूव करता है, पीछे छूट चुकी साइलेंस धीरे धीरे लो मरमर में बदलने लगती है, लेकिन कोई भी उसके बिल्कुल पास आने की हिम्मत नहीं करता। लोग बात कर रहे हैं, पर आवाज नीचे राखी हुई है, जैसे मार्केट खुद भी डिसाइड कर रही हो कि इस आदमी के साथ नॉर्मल रूल्स अप्लाई नहीं होते। इनर लेन का पाथ थोड़ा नैरो है, दोनों साइड एंशिएंट स्टॉल्स है, जहां हाई ग्रेड आर्टिफैक्ट्स, सील्ड स्क्रॉल्स और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट आइटम्स मिलते हैं। यहां नॉर्मली सिर्फ रजिस्टर्ड एलीट्स को एंट्री मिलती है, लेकिन आज कोई अहान को रोकने की कोशिश नहीं करता। सिस्टम ऑलमोस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बोलता है, मूवमेंट डिटेक्टेड। इनर लेन का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, पर तुम्हारे लिए ये प्रेशर ट्रेनिंग लेवल का भी नहीं है। रिलैक्स एंड वॉक। अहान का पेस सेम रहता है, ना तेज ना स्लो। उसकी प्रेजेंस अब भी कंप्रेस्ड है, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल्ड, जैसे कोई लोडेड वेपन सेफ्टी मोड में हो। थोड़ी दूर चलने के बाद एक स्टॉल के पास से एक आदमी आगे बढ़ता है। नाम वरेक्स लॉन, ओरिजिन डस्टफॉल बॉर्डर सिटी, प्रोफेशन इंफॉर्मेशन ब्रोकर। कपड़े सिंपल है, पर आंखें शार्प है। ये वही टाइप का बंदा है जो फाइट से ज्यादा आफ्टर मैथ पे फोकस करता है। वरेक अपने दोनों हाथ ओपन रखकर नॉन थ्रेटनिंग पोस्चर में बोलता है, रायजादा, अश्वेल मार्केट में आज के बाद तुम्हारे बारे में सिर्फ रूमर्स नहीं चलेंगे, डील्स चलेंगी। अहान सिर्फ एक नजर उस पर डालता है, रुकता नहीं, बस चलती हुई आवाज में बोलता है, रूमर्स सस्ते होते हैं, मुझे टाइम नहीं खरीदना। उस एक लाइन के बाद वरेक समझ जाता है कि ये बंदा बार्गेन के मूड में नहीं है। फिर भी वो क्विकली ऐड करता है कि अगर कभी साइलेंट आर्काइव या ब्लैक ट्रांजिट के बारे में इन्फो चाहिए हो तो वो अवेलेबल है। अहान कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन सिस्टम एक नोट मार्क करता है। सिस्टम कैजुअली पिंग करता है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर लॉग, लो थ्रेट मीडियम यूटिलिटी, फ्यूचर में काम आ सकता है। इनर लेन के थोड़ा आगे एक और प्रेजेंस फील होती है। ये डायरेक्ट ब्लॉक नहीं करता, पार पैरेलल वॉक स्टार्ट करता है। नाम केद्रवण, ओरिजिन ऑब्सिडियन क्रेस्ट सेक्ट, प्रोफेशन आउटर डिसाइपल हैंडलर। ये बंदा सेक्ट के टैलेंट स्काउटिंग और डेट रिकवरी का काम करता है। उसकी आंखों में कैलकुलेशन है, पार फियर भी क्लियरली विजिबल है। केल बोलता है, अहान सिंह रायजादा, ऑब्सिडियन क्रेस्ट तुम्हारे जैसे इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर्स को रिस्पेक्ट करता है, अगर तुम कभी प्रोटेक्शन या रिसोर्सेस चाहो। अहान फाइनली रुकता है, स्लोली केल की तरफ घूमता है। उसकी आंखें न्यूट्रल है, लेकिन डेप्थ अनकंफर्टेबल है। प्रोटेक्शन टैब चाहिए होती है जब आदमी खुद वीक हो। ये बोलकर वो एक स्टेप आगे बढ़ता है और केल इंस्टिंक्टिवली पीछे शिफ्ट हो जाता है। बात खत्म, कोई थ्रेट नहीं, कोई इंसल्ट नहीं, सिर्फ बाउंड्री क्लियर। सिस्टम सॉफ्ट अप्रूवल के साथ बोलता है, बाउंड्री इस्टैब्लिश्ड। गुड। अननेसेसरी अलायंसेस अभी बर्डन होती। जैसे ही अहान इनर लेन के कोर जोन में एंटर करता है, एनवायरनमेंट थोड़ा और चेंज हो जाता है। यहाँ ग्राउंड के नीचे लेयर्ड फॉर्मेशंस है जो हाई रैंक कल्टिवेटर्स के प्रेशर को अब्जॉर्ब करती है। इसी जोन में एक वुमन पहले से वेट कर रही होती है। नाम एलिराक्वॉन, ओरिजिन अश्वेल सेंट्रल अथॉरिटी, प्रोफेशन न्यूट्रल आर्बिटर कॉन्ट्रैक्ट ओवरसियर। उसके कपड़े मिनिमलिस्टिक है, कोई हैवी आर्मोर नहीं, क्योंकि उसकी अथॉरिटी वेपन्स से नहीं बल्कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स से आती है। वो अहान के सामने आकार सीधा पॉइंट पे आती है। मार्केट इंसिडेंट ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, लेकिन आफ्टर मैथ में तुम्हारा नाम अपर सर्कल्स तक गया है। अहान उससे देखकर बस एक सिंपल सवाल करता है, इसका मतलब? एलिरा काम वॉइस में एक्सप्लेन करती है कि कुछ फैक्शंस अब डायरेक्ट मूव नहीं करेंगे, पार ऑब्जर्व करेंगे, इनविटेशंस आएंगी, ट्रैप्स भी आ सकते हैं। वार्निंग क्लियर है, लेकिन टोन न्यूट्रल, जैसे वेदर फोरकास्ट दिया जा रहा हो। सिस्टम लाइटली ऐड करता है, शी इज ऑनेस्ट, नो मैनिपुलेशन डिटेक्टेड, यूजफुल वार्निंग। अहान एक सेकंड के लिए सोचता है, फिर बोलता है,
ऑब्जर्वेशन मुझे स्लो नहीं करेगा। एलिरा सिर्फ नॉट करती है क्योंकि ये आंसर एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड था। वो साइड हो जाती है और इनर लेन का फाइनल गेट ओपन हो जाता है। गेट के उस साइड कल्टीवेशन रिसोर्सेज का रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन है जहां सिर्फ लिमिटेड लॉग एंट्री पाते हैं। जैसे ही आहान अंदर जाता है, मार्केट का शोर पीछे छूट जाता है। यहाँ साइलेंस थिक है, सिर्फ एनर्जी फ्लो की सॉफ्ट वाइब्रेशन सुनाई देती है। सिस्टम लास्ट लाइन में ऑलमोस्ट फ्रेंडली टोन में बोलता है, नेक्स्ट फेज अनलॉक होने के करीब है। तुमने मार्केट सरवाइव नहीं की, तुमने मार्केट को एडजस्ट करने पे मजबूर कर दिया। आहान बिना किसी एक्साइटमेंट के आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसके लिए ये सब अचीवमेंट नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन है। और जो आने वाला है वो अश्वेल मार्केट से काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। एपिसोड 25 पार्ट 6। रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के अंदर जैसे ही आहान सिंह रायजादा का कदम पड़ता है, हवा का टेक्सचर हाई बादल जाता है। यहाँ एयर नॉर्मल नहीं लगती बल्कि डेंस लगती है, जैसे हर सांस के साथ रिफाइंड एनर्जी लंग्स के अंदर स्लाइड कर रही हो। फ्लोर के नीच एम्बेडेड फॉर्मेशन लाइंस फेंट ग्लो कर रही है जो हर मूवमेंट को साइलेंटली स्कैन करती है। लेकिन जैसे ही आहान आगे बढ़ता है, अनफॉर्मेशंस का ग्लो स्टेबल हो जाता है, जैसे सिस्टम ने पहले ही उन्हें सिग्नल भेज दिया हो कि ये प्रेजेंस थ्रेट नहीं बल्कि अथॉरिटी लेवल का है। आसपास स्टोन शेल्व्स हैं जिनके ऊपर सील्ड क्रिस्टल बॉक्सेस रखे हैं। हर बॉक्स के ऊपर ओरिजिन और ग्रेड लिखा है। यहाँ कोई शाउटिंग, बार्गेनिंग या केओस नहीं, सिर्फ कंट्रोल्ड साइलेंस और स्लो ब्रीदिंग साउंड्स। सिस्टम ऑलमोस्ट रिलैक्स्ड टोन में बोलता है, वेलकम टू हाई रिजर्व जोन। यहाँ जो रखा है वो सेल से ज्यादा सिलेक्शन के लिए होता है, तुम जैसे लोगों के लिए। आहान बिना इधर उधर देखे सीधा वॉक करता है। उसकी आइज पेरिफेरल विजन में सब स्कैन कर रही होती है। थोड़ी दूर एक आदमी खड़ा मिलता है। नाम रेत वर्नो, ओरिजिन ग्रे हॉलो एनक्लेव, प्रोफेशन रिसोर्स कस्टोडियन। ये बंदा एक्चुअल ओनर नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ से निकलता है उसकी एंट्री और एग्जिट इसी के थ्रू लॉक्ड होती है। रेत का पोस्चर स्ट्रेट है, पार शोल्डर्स थोड़े टेंस है क्योंकि वो समझ चुका है कि सामने खड़ा बंदा कोई नॉर्मल बायर नहीं। वो रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है कि यहाँ के आइटम्स डायरेक्टली चूज नहीं किए जाते, कंपैटिबिलिटी चेक होता है। आहान रुकता है, पहली बार थोड़ा फोकस रेत पे देता है। चेक शुरू कर दूं। उसके टोन में ना इम्पेशंस है ना एक्साइटमेंट, बस सर्टेनिटी है। सिस्टम इमीडिएटली सिंक हो जाता है। कंपैटिबिलिटी स्कैन एक्सेप्टेड, डोंट रेजिस्ट, मेन हैंडल कर लूंगा। जैसे ही स्कैन स्टार्ट होता है, नियर बाय शेल्व्स के कुछ बॉक्सेस हल्की वाइब्रेशन दिखाते हैं। एक डार्क रेड क्रिस्टल बॉक्स थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करता है, जिसके अंदर वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड सीड है जो नॉर्मली एग्रेसिव कल्टीवेटर्स के लिए होता है। दूसरी साइड एक ग्रे ब्लू स्क्रॉल जिसका नाम साइलेंट वेन सर्कुलेशन मैनुअल है, वो भी फेंट रिस्पॉन्स देता है। रेत वर्नो क्लियरली सरप्राइज्ड होता है क्योंकि यूजुअली एक आइटम रिएक्ट करता है, डू का रिस्पॉन्स रेयर है। रेत स्लोली बोलता है, वॉइड बाउंड शार्ड का ओरिजिन फॉलन रिफ्ट है। ये डिस्ट्रक्टिव पाथवेज को एम्प्लीफाई करता है और साइलेंट वेन मैनुअल शैडो मोनेस्ट्री से आया है। ये सर्कुलेशन को नॉइस फ्री बना देता है। दोनों का एक साथ रिएक्ट करना अनयूजुअल है। सिस्टम कामली एक्सप्लेन करता है, तुम्हारा कोर डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल दोनों को एक्सेप्ट करता है। बैलेंस्ड केओस बोल सकते हो। आहान बिना ज्यादा सोचे बोलता है, दोनों पैक करो। रेत एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, फिर नोट करता है क्योंकि अथॉरिटी ओवरराइड ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू रजिस्टर हो चुकी होती है। जैसे ही आइटम्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं, एक और प्रेजेंस एंटर करती है जोन में। ये डेलिबरेटली स्लो वॉक है। नाम सरन कैथ, ओरिजिन एज्योर पिल पवेलियन, प्रोफेशन एल्केमिकल इंस्पेक्टर। ये वुमन पिल्स और एसेंस कंपैटिबिलिटी का ऑडिट करती है। उसकी आंखें एनालिटिकल है और वो डायरेक्टली आहान की तरफ देखकर बोलती है,
वॉइड बेस्ड एसेंस और साइलेंट सर्कुलेशन एक साथ लेने का मतलब है तुम अपना ग्रोथ नॉर्मल स्पीड पे नहीं रखोगे। अहान उसकी तरफ देखकर सिंपल रिप्लाई देता है, नॉर्मल स्पीड का प्लान था ही नहीं। सरन के लिप्स पे एक थिन स्माइल आती है, क्योंकि उससे पहले वार्निंग डीन का मौका ही नहीं मिला। सिस्टम ऑलमोस्ट अम्यूज्ड टोन में बोलता है, गुड आंसर। कॉन्फिडेंस बिना एरोगेंस के। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हाई रेट वर्णो एक फाइनल डिटेल बताता है कि आइटम्स एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट रिफाइनमेंट फेज रिस्की होगा, रिकमेंडेड आइसोलेशन जोन है। अहान साइलेंटली नोट करता है और टर्न लेने ही वाला होता है कि फ्लोर के नीचे से एक सटल पल्स निकलता है, जैसे कोई और चीज भी रिएक्ट कर रही हो। सिस्टम का टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स डिटेक्टेड। तुम्हारी प्रेजेंस ने यहाँ के एक सील्ड रेलिक को स्टर किया है। अभी अनलॉक नहीं, पार नोटिस आ गया है। अहान के कदम एक पाल के लिए रुकते हैं, फिर वो वापस चल पड़ता है, क्योंकि जो चीज अभी अनलॉक नहीं होती वो सिर्फ फ्यूचर का प्रॉब्लम होती है, और फ्यूचर प्रॉब्लम्स से वो भागता नहीं, उनके लिए खुद को रेडी करता है। रिस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर निकलते वक्त साइलेंस फिर थोड़ी लूज होती है, लेकिन मार्केट का शोर अब भी दूर ही रहता है। अहान के हाथ में सील्ड केस है, और उसके अंदर सिर्फ रिसोर्सेस नहीं बल्कि नेक्स्ट फेज का सीड भी बंद है। सिस्टम लास्ट में लो वॉइस में बोलता है, प्रेपरेशन कंप्लीट हो रही है। अगला स्टेप कल्टीवेशन नहीं, कॉन्फ्रंटेशन के करीब होगा। और अहान सिंह रायजादा बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके लिए कॉन्फ्रंटेशन कोई सरप्राइज नहीं, बस टाइमलाइन का एक इनेविटेबल पॉइंट है। एपिसोड 25 पार्ट 7। रिस्ट्रिक्टेड जोन से निकलने के बाद अहान सिंह रायजादा बिना रुके इनर कॉरिडोर में एंटर करता है। ये कॉरिडोर आउटर मार्केट से बिल्कुल अलग है। यहाँ साउंड लो है, लाइट्स डिम है, और वॉल्स पे एंशिएंट कल्टीवेशन रून्स कार्व्ड है, जो सिर्फ हाई लेवल मूवमेंट डिटेक्ट करते हाई एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही अहान अंदर आता है, रून्स का फ्लो स्मूथ हो जाता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, जैसे सिस्टम ने ऑलरेडी क्लियरेंस दे रखा हो। उसके हाथ में सील्ड केस थोड़ा वार्म हो चुका है, मतलब अंदर का वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड ऑलरेडी उसकी ऑरा को फील कर रहा है। सिस्टम नॉर्मल कैजुअल टोन में बोलता है, तुम्हारे पास अब 3 ऑप्शंस है। 1. डायरेक्ट आइसोलेशन चेंबर जाओ। 2. टेम्परेरी रेस्ट हॉल यूज करो। 3. एक शॉर्टकट है जो नॉर्मली लॉक्ड रहता है। अहान बिना रुक के बोलता है, शॉर्टकट, उसके लिए सेफ्टी से ज्यादा एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम हल्का सा अम्यूज्ड फील के साथ रिप्लाई करता है, एक्सपेक्टेड था। शॉर्टकट का एग्जिट आउटर कॉन्फ्लिक्ट रिंग के पास ओपन होता है। जैसे ही वो लेफ्ट टर्न लेता है, एक शैडो फिगर कॉरिडोर के एंड पे खादी मिलती है। नाम कैरो वेक्स, ओरिजिन आयरन माफ सिंडिकेट, प्रोफेशन बाउंटी ओवरसियर। ये बंदा ऑफिशियली यहाँ का स्टाफ नहीं है, लेकिन हाई वैल्यू टारगेट्स पे नजर रखना इसका काम है। कैरो का काम होता है आइडेंटिफाई करना कौन फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। उसकी आंखें अहान के सील्ड केस पे टिक जाती है, और वो हाफ स्माइल के साथ बोलता है कि शॉर्टकट रेयरली लॉग ऑन के लिए ओपन होता है। अहान रुकता है, दोनों के बीच डिस्टेंस स्टेबल है, कोई एग्रेशन नहीं, बस टेंशन। कैरो बोलता है कि आयरन माफ सिंडिकेट को ऑलरेडी रिपोर्ट्स मिल चुकी है, एक ऐसे कल्टीवेटर की जिसका ग्रोथ कर्व नॉर्मल नहीं है, और वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या वही बंदा सामने खड़ा है। सिस्टम कामली विस्पर करता है, ये बंदा थ्रेट नहीं लेकिन ऑब्जर्वर है। अभी अहान सीधी लाइन में बोलता है, रिपोर्ट्स एक्यूरेट होती है, इंटरप्रिटेशंस नहीं। कैरो एक सेकंड के लिए सरप्राइज्ड होता है, फिर हल्की हंसी निकलता है, क्योंकि ये जवाब फियर या डिनायल दोनों में नहीं आता। कैरो अपना रोल क्लियर करता है, वो बताता है कि आयरन माफ सिंडिकेट कॉन्फ्लिक्ट रिंग्स को कंट्रोल करता है, जहां कल्टीवेटर्स अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करते हैं,
और वहां पे हर एबनॉर्मल ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है। फिर वो साइड हो जाता है, शॉर्टकट के गेट को मैन्युअली अनलॉक करता है, जैसे एक साइलेंट वार्निंग दे रहा हो कि आगे का एरिया पीसफुल नहीं है। गेट के पार जैसे ही आहान एंटर करता है, एनवायरनमेंट सडनली रफ हो जाता है। यहाँ स्टोन फ्लोर क्रैक्ड है, एयर में मेटालिक स्मेल है और बैकग्राउंड में डिस्टेंट क्लैशेस की वाइब्रेशंस फील होती है। ये आउटर कॉन्फ्लिक्ट रिंग का पेरिफेरल जोन है। यहाँ ट्रेनिंग फाइट्स, ग्रजेस और अनऑफिशियल ड्यूअल्स होते हैं। सिस्टम थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ डिस्प्ले करेंसी है। कंट्रोल लूज मत करना। आहान का वॉक अब भी काम है, लेकिन उसकी प्रेजेंस नोटिसेबल है। कुछ लोग रुक कर देखते हैं। उनमें से एक यंग कल्टिवेटर आगे आता है। नाम जोरन पाइक, ओरिजिन रस्टफॉल डिस्ट्रिक्ट, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट ब्रॉलर। ये बंदा शॉर्ट रेंज एक्सप्लोसिव टेक्निक्स यूज करता है और फाइट्स से रेपुटेशन बनाता है। जोरन डायरेक्टली आहान के रास्ते में खड़ा हो जाता है, बोलता है कि शॉर्टकट से निकलने का मतलब होता है टेस्ट डीन के लिए रेडी होना। आहान बिना इरिटेशन के पूछता है, टेस्ट का फॉर्मेट? जोरन थोड़ा ब्लिंक करता है, क्योंकि यूजुअली लॉग या टू अटैक करते हैं या आर्ग्यू। वो बोलता है कि सिंगल एक्सचेंज, नो वेपन्स, सिर्फ ऑरा क्लैश। सिस्टम लो टोन में सजेस्ट करता है, लाइट रिलीज, सिर्फ प्रेशर। आहान एक स्टेप आगे बढ़ता है, अपनी ऑरा को शार्प नहीं करता, बस थोड़ा सा रिलीज करता है। लेकिन अस प्रेशर में वॉइड एसेंस की कोल्ड एज और साइलेंट वेन सर्कुलेशन की स्मूथनेस मिक्स हो जाती है। इफेक्ट इंस्टेंट होता है। जोरन पाइक के घुटने थोड़े बेंड हो जाते हैं, सांस हैवी हो जाती है और वो खुद ही एक स्टेप पीछे हट जाता है। नो एक्सप्लोजन, नो हिट, बस डोमिनेंस का क्लीन डिस्प्ले। आउटर रिंग के ऑब्जर्वर्स चुप हो जाते हैं। कुछ लोग नाम नोट कर लेते हैं, कुछ अपने प्लान्स साइलेंटली रिवाइज करते हैं। सिस्टम रिलैक्स्ड टोन में बोलता है, कंट्रोल परफेक्ट है। रेप्यूटेशन बिल्ड हो रही है विदाउट ब्लडशेड। जोरन रिस्पेक्ट के साथ साइड हो जाता है, बोलता है कि रस्टफॉल डिस्ट्रिक्ट में आहान का नाम याद रखा जाएगा। आहान बिना रिप्लाई दिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका फोकस अभी लड़ाई पे नहीं, प्रेपरेशन पे है। कॉन्फ्लिक्ट रिंग के एज पे एक साइलेंट लिफ्ट एक्टिवेट होती है, जो डायरेक्ट आइसोलेशन चेम्बर्स की तरफ जाती है। जैसे ही आहान लिफ्ट में एंटर करता है, सील्ड केस का हीट थोड़ा और बढ़ जाता है, मतलब रिफाइनमेंट का टाइम पास आ रहा है। सिस्टम लास्ट लाइन ऑलमोस्ट विस्पर जैसी होती है, वॉइड शार्ड रेडी है। साइलेंट वेन मैनुअल सिंक हो चुका है। नेक्स्ट फेज में इंटरप्शन टॉलरेट नहीं होगा। लिफ्ट ऊपर उठती है, नीचे कॉन्फ्लिक्ट रिंग का नॉइज धीरे धीरे फेड हो जाता है और आहान सिंह रायजादा एक और स्टेप आगे बढ़ चुका होता है, अस पाथ पे जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं, सिर्फ आगे जाना हाई ऑप्शन होता है। एपिसोड 25 पार्ट 8। लिफ्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है, आहान सिंह रायजादा के कानों में कॉन्फ्लिक्ट रिंग का शोर धीरे धीरे डिसोल्व हो जाता है। अब सिर्फ एक लो वाइब्रेशन बची होती है, जो आइसोलेशन जोन के एनर्जी फील्ड से आ रही होती है। ये जगह नॉर्मल कल्टिवेटर्स के लिए नहीं होती। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो या टू ब्रेक थ्रू के एज पे होते हैं या फिर परमानेंटली टूट सकते हैं। लिफ्ट के ट्रांसपेरेंट पैनल्स के बाहर लेयर्ड बैरियर्स दिख रहे होते हैं, एक के बाद एक। हर लेयर का कलर और डेंसिटी अलग, जैसे हर बैरियर किसी ना किसी फेलियर को फिल्टर कर रहा हो। सिस्टम कैजुअल लेकिन फोकस्ड टोन में बोलता है, आइसोलेशन सेक्टर एंट्री कंफर्म हो रही है। एनवायरनमेंट थोड़ा हर्श लगेगा, बट तुम हैंडल कर लोगे। जस्ट डोंट रश। लिफ्ट रुकती है बिना किसी झटके के। गेट ओपन होते ही ठंडी और भारी ऑरा आहान के चेस्ट पे हिट करती है। ये ठंडक नॉर्मल कोल्ड नहीं है, ये वॉइड अलाइंड स्टिलनेस है जो थॉट्स को भी स्लो कर देती है। सामने एक वाइड सर्कुलर हॉल है, फ्लोर डार्क स्टोन का बना हुआ है, जिसमें फेंट सिल्वर वेन्स चल रही है।
ये वेन्स कल्टीवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है और स्टेबलाइज भी। इस जगह का नाम नलैंकर हॉल है और यहाँ का काम है कल्टीवेटर को ब्रेक या रीबिल्ड करना। हॉल के साइड में एक टॉल फिगर खादी मिलती है। नाम मेलिस डॉर्न, ओरिजिन एक्सियोम वॉल्ट सिटी, प्रोफेशन आइसोलेशन कस्टोडियन। इसका काम होता है हाई रिस्क कल्टीवेटर्स को चेम्बर्स असाइन करना और इंश्योर करना कि कोई अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस ना हो। मेलिस का फेस काम है ऑलमोस्ट इमोशनलेस, लेकिन आंखें शार्प है। वो आहान के सील्ड केस और उसकी पॉस्चर दोनों को एक हाई स्कैन में रीड कर लेती है। मेलिस बोलती है कि नलैंकर हॉल में रूल्स सिंपल है, कोई एक्सटर्नल वेपन नहीं, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, और अगर कल्टीवेटर कंट्रोल लूज करे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंबर सील कर देता है परमानेंटली। ये वार्निंग फॉर्मेलिटी नहीं होती, यहाँ लोग सच में डिसअपियर हो जाते हैं। आहान सिर्फ हाँ में सर हिलाता है, उसका फोकस ऑलरेडी अंदर शिफ्ट हो चुका है। सिस्टम सॉफ्ट रिमाइंडर देता है, ये स्टेज में मेंटल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। फियर को इग्नोर नहीं, एक्नॉलेज करो, फिर साइड रखो। मेलिस एक सर्कुलर कंसोल एक्टिवेट करती है। एयर में ट्रांसल्यूसेंट पैनल्स फ्लोट होने लगते हैं। अन पैनल्स में चेंबर्स के स्टैट्स दिख रहे होते हैं। एक चेंबर पे उसका हाथ रुकता है। नाम चेंबर 9 वॉइड कंपैटिबल। ये चेंबर स्पेशली वॉइड टाइप एनर्जी के लिए डिजाइंड है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, यहाँ एम्प्लीफिकेशन के साथ बैकलैश भी ज्यादा होता है। मेलिस क्लियरली बताती है कि चेंबर 9 से या टू कल्टीवेटर स्ट्रॉन्गर निकलता है या परमानेंटली क्रिपल्ड, कोई बीच का ऑप्शन नहीं। ये सुन के भी आहान के एक्सप्रेशन में कोई हेजिटेशन नहीं आती, वो सिंपली बोलता है यही। मेलिस एक सेकंड के लिए उससे देखती रहती है, फिर चेंबर एक्सेस ग्रांट कर देती है। फ्लोर के सिल्वर वेन्स ग्लो करते हैं और एक नैरो कॉरिडोर ओपन होता है जो डायरेक्टली चेंबर 9 तक जाता है। कॉरिडोर के अंदर जाते हाई साउंड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फुटस्टेप्स भी म्यूटेड लगते हैं, जैसे स्पेस खुद मूवमेंट को अब्जॉर्ब कर रही हो। सील्ड केस आहान के हाथ में अब क्लियरली वाइब्रेट कर रहा है। वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड फुली एक्टिव हो चुका है। सिस्टम थोड़ा लाइटर टोन में बोलता है, गुड न्यूज, शार्ड तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है। बैड न्यूज, एक्सेप्ट करना पेनफुल होगा। चेंबर 9 का गेट मैसिव है, डार्क मेटल का बना हुआ। उस पे कॉम्प्लेक्स सिंबल्स कार्व्ड है जो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं। जैसे ही आहान गेट के पास आता है, सिंबल्स स्लो हो जाते हैं, फिर गेट खुद हाई स्लाइड होकर ओपन होता है। अंदर का स्पेस डिसेप्टिवली सिंपल लगता है, एक राउंड प्लेटफॉर्म, ऊपर से फेंट लाइट और बीच में एक फ्लोटिंग एंकर क्रिस्टल जो वॉइड एनर्जी को स्टेबलाइज करता है। जैसे ही आहान प्लेटफॉर्म पे स्टेप रखता है, गेट बैंड हो जाता है विद अ हैवी थड और चेंबर कंप्लीटली आइसोलेट हो जाता है। सिस्टम का वॉइस थोड़ा लो हो जाता है, ऑलमोस्ट इंटीमेट, चेंबर सील हो चुका है। अब इंटरप्शन इम्पॉसिबल है। जब स्टार्ट करोगे, पूरा कंप्लीट करना होगा। आहान सील्ड केस को ओपन करता है। वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड सामने आते हाई चेंबर का टेम्परेचर और गिर जाता है। शार्ड ब्लैक नहीं है, बल्कि डीप डार्क पर्पल ग्लो के साथ है, जैसे स्पेस का एक टुकड़ा कॉम्प्रेस करके बना दिया हो। उससे देखते ही आहान के साइलेंट वेन चैनल्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। सिस्टम कामली गाइड करता है, शार्ड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब मैट करो। पहले साइलेंट वेन सर्कुलेशन सिंक करो, फिर ग्रेजुअल मर्ज। आहान क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है, सांस स्लो, माइंड स्टेडी। जैसे ही सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, शार्ड से थिन स्ट्रीम्स ऑफ वॉइड एसेंस निकलकर उसके वेन्स में घुसने लगते हैं। पहले ठंडा, फिर शार्प, फिर डीप प्रेशर जैसा पेन, लेकिन आहान का फोकस ब्रेक नहीं होता। पेन के बीच सिस्टम एक लाइन बोलता है, ऑलमोस्ट कैजुअली, ये पेन तुम्हें तोड़ने नहीं, रीडिफाइन करने आया है। वॉइड एसेंस और साइलेंट वेन का फ्यूजन शुरू हो चुका है। चेंबर के सिंबल्स तेज घूमने लगते हैं, एंकर क्रिस्टल ब्राइट हो जाता है
और बाहर। एपिसोड 25 पार्ट 9। चेम्बर 9 के अंदर टाइम का सेंस धीरे धीरे डिस्टोर्ट होने लगता है। अहान सिंह रायजादा के लिए सेकंड्स और मिनट्स का डिफरेंस खत्म हो चुका होता है। उसका पूरा फोकस अब सिर्फ एक चीज पे होता है, वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड और उसके साइलेंट वेन के बीच चल रहा ब्रूटल सिंक। शार्ड से निकलने वाली वॉइड स्ट्रीम्स अब थिन नहीं रही, वो डेंस हो चुकी है, जैसे लिक्विड डार्कनेस उसके वेन्स के अंदर क्रॉल कर रही हो। हर सर्कुलेशन के साथ एक डीप टीयरिंग सेंसेशन उठती है। लेकिन ये पेन रैंडम नहीं होता, ये स्ट्रक्चर्ड है, जैसे कोई उसके बॉडी के ब्लूप्रिंट को रिराइट कर रहा हो। सिस्टम थोड़ा रिलैक्स्ड लेकिन अलर्ट टोन में बोलता है, सिंक लेवल 41% क्रॉस हो गया। बॉडी रेजिस्ट कर रही है, पर माइंड सरप्राइजिंगली स्टेबल है। गुड कंट्रोल। वॉइस बिल्कुल रोबोटिक नहीं लगती, बल्कि जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटोर पास बैठ के कामली ऑब्जर्व कर रहा हो। अहान की सांस अब बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर हर एक ब्रेथ के साथ वॉइड एनर्जी उसके कोर में कॉम्प्रेस हो रही होती है। साइलेंट वेन नॉर्मली सिर्फ एनर्जी को सर्कुलेट करता है, लेकिन अब वो अडेप्ट कर रहा है। उसकी इनर वॉल्स पे फेंट डार्क सिल्वर पैटर्न्स उभार आते हैं। ये पैटर्न नेचुरल नहीं होते, ये वॉइड इन्फ्लुएंस का साइन होते हैं, और यूजुअली कल्टिवेटर्स यही पे क्रैक कर जाते हैं। सिस्टम एक शॉर्ट बट क्लियर वार्निंग देता है, ये स्टेज पे अगर ईगो या फियर आया तो वेन्स कोलैप्स कर सकती है। बस प्रोसेस फॉलो करते रहो। एंकर क्रिस्टल सडनली एक लो हुमिंग साउंड रिलीज करता है। ये साउंड ईयर्स से ज्यादा बोन्स में वाइब्रेट करता है। चेम्बर के रोटेटिंग सिंबल्स और तेज हो जाते हैं, और प्लेटफॉर्म के नीश सील्ड अरेज एक्टिव हो जाते हैं। ये अरेज चेम्बर को ओवरलोड से बचाने के लिए होते हैं। इसका मतलब साफ है, अंदर जो हो रहा है वो नॉर्मल पैरामीटर्स के बाहर जा चुका है। इसी मोमेंट अहान के माइंड के अंदर एक शार्प पुल होता है, जैसे कोई उसकी कॉन्शियसनेस को खींच रहा हो। विजन ब्लर होती है, और उससे एक डिस्टॉर्टेड इनर स्पेस दिखता है। ये कोई इल्यूजन नहीं होता, ये वॉइड रिफ्लेक्शन लेयर होता है, जहां शार्ड कल्टिवेटर की विल को डायरेक्टली टेस्ट करता है। यहां अहान को एक और प्रेजेंस फील होती है। नाम की थ्रिल, ओरिजिन, आउटर वॉइड फ्रैक्चर जोन, रोल रेसिड्यूअल विल फ्रैगमेंट। ये कोई लिविंग बीइंग नहीं होता, बल्कि शार्ड के अंदर बचा हुआ एक इम्प्रिंट होता है, जो पहले किसी और होस्ट का हिस्सा रहा होता है। की थ्रिल का काम होता है नए होस्ट की विल को प्रोब करना, और अगर वो वीक निकला तो शार्ड को रिक्लेम करना। की थ्रिल की प्रेजेंस कोई क्लियर वॉइस में बात नहीं करती, बल्कि थॉट्स के बीच घुस के प्रेशर क्रिएट करती है, जैसे साइलेंटली बोल रही हो कि तुम काफी नहीं हो, ये पावर तुम्हारी नहीं है। सिस्टम इमीडिएटली रिएक्ट करता है, टोन थोड़ी फर्म हो जाती है, ये रेसिड्यूअल विल है, इसे लड़ना नहीं ओवर पावर करना है। अपनी इंटेंट क्लियर रखो। अहान का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता, उसका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता, वो सिंपली अपनी ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को और स्टेडी कर देता है, जैसे कह रहा हो कि यहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। साइलेंट वेन सडनली एक हैवी पल्स रिलीज करता है, जो शार्ड के वॉइड एसेंस को फोर्सिबली अलाइन कर देता है। इनर स्पेस में की थ्रिल का प्रेशर एक सेकंड के लिए स्पाइक करता है, फिर क्रैक होने लगता है, जैसे ग्लास पे स्ट्रेस लाइंस आ रही हो। अहान की विल कोई फ्लैशी डिक्लेरेशन नहीं करती, बस एक साइलेंट डोमिनेंस एस्टैब्लिश करती है। सिस्टम ऑलमोस्ट इम्प्रेस्ड टोन में बोलता है, रेसिड्यूअल विल डिस्टेबलाइज हो रही है, तुम्हारा मेंटल एंकर स्ट्रांग है। चेम्बर के बाहर नलैंकर हॉल में मेलिस डोर्न, जो एक्सियोम वॉल्ट सिटी से आई आइसोलेशन कस्टोडियन है और हाईरिस्क चेम्बर्स मॉनिटर करती है, कंसोल के सामने रुक जाती है। उसकी स्क्रीन पे चेम्बर 9 का इंडिकेटर रेड से डार्क वायलेट शिफ्ट कर रहा होता है। ये शिफ्ट रेयरली होता है,
इसका मतलब होता है कि अंदर कल्टीवेटर शार्ड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा बल्कि उससे असिमिलेट कर रहा है। मेलिस क्वाइटली नोट करती है, बिना किसी इमोशन के, लेकिन उसके फिंगर्स थोड़े टाइट हो जाते हैं क्योंकि ये लेवल यूजुअली लेजेंड्स के लॉग्स में होता है, लिविंग एग्जाम्पल्स में नहीं। चेम्बर के अंदर अहान के बॉडी के ऊपर फेंट वॉइड मिस्ट फॉर्म होने लगती है। ये मिस्ट लीक नहीं होती बल्कि स्किन के साथ मर्ज होती है। उसकी एनर्जी सिग्नेचर अब क्लीन नहीं रही, उसमें एक लेयर्ड डेप्थ आ चुकी है, जैसे कोई सरफेस के नीचे और भी कुछ छुपा हो। सिस्टम कामली अनाउंस करता है, सिंक लेवल 68%। बॉडी और शार्ड एक कॉमन रिदम पे आ रहे हैं। अब रिट्रीट का ऑप्शन नहीं है। पेन अब शार्प नहीं लगता बल्कि हैवी लगता है, जैसे ग्रेविटी बढ़ गई हो। अहान के बोन्स, मसल्स, वेन्स सब अस वेट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। साइलेंट वेन का कोर एक ब्रीफ फ्लैश देता है और उसके बाद सर्कुलेशन और स्मूथ हो जाता है। इनर स्पेस में की थ्रिल का लास्ट फ्रैगमेंटेड इम्प्रिंट डिसोल्व होने लगता है। उसके साथ शार्ड का रेजिस्टेंस भी गिर जाता है। वॉइड एसेंस अब फोर्सिबली पुश नहीं होती बल्कि विलिंगली फ्लो करती है। सिस्टम एक ऑलमोस्ट कैजुअल लाइन ड्रॉप करता है, गुड। अब ये पावर तुम्हारी है, लेकिन ये तुम्हें कॉन्स्टेंटली टेस्ट। एपिसोड 25 पार्ट 10। अहान सिंह रायजादा प्लेटफॉर्म से उठता नहीं है, वो बस खड़ा हो जाता है, जैसे ग्रेविटी ने उससे एक्सेप्ट कर लिया हो। वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड अब उसके अंदर फुली सेटल हो चुका होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब शांत हो गया है, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब केओस कंट्रोल्ड हो गया है। उसकी बॉडी से निकलने वाली फेंट वॉइड मिस्ट धीरे धीरे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे वो कभी बाहर थी ही नहीं। साइलेंट वेन के अंदर एनर्जी का फ्लो अब स्मूथ है, लेकिन डेप्थ के साथ हर सर्कुलेशन में एक लेयर्ड हैवीनेस होती है जो पहले कभी फील नहीं हुई थी। सिस्टम एक काम, ऑलमोस्ट अप्रूविंग टोन में बोलता है, असिमिलेशन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन डोमिनेंस तुम्हारी साइड में है। अब शार्ड तुम्हारे रूल्स पे काम करेगा जब तक तुम्हारा कंट्रोल स्लिप ना हो। वॉइस बिल्कुल फ्रेंडली मेंटोर जैसी लगती है, कोई मैकेनिकल शार्पनेस नहीं, जैसे कोई पास खड़ा क्वाइटली अपडेट दे रहा हो। अहान अपनी फिंगर्स को धीरे से क्लोज करता है और जैसे ही वो मूवमेंट करता है, हवा थोड़ी सी कॉम्प्रेस होती है। ये कोई अटैक नहीं होता, बस नेचुरल रिएक्शन होता है, जैसे स्पेस ने उसकी प्रेजेंस नोटिस कर ली हो। उसकी आंखों के सामने सिस्टम का ट्रांसपेरेंट इंटरफेस फ्लिकर करता है, लेकिन वो इस पे फोकस नहीं करता क्योंकि उसका अटेंशन अब चेम्बर के आउटर सिग्नल्स पे होता है। चेम्बर के आउटर गेट के पास एक प्रेजेंस डिटेक्ट होती है, नाम वेलर क्लाइन, ओरिजिन एक्सियोम वॉल्ट सिटी, पेरिफेरल डिवीजन, प्रोफेशन वॉइड प्रेशर सर्वेयर। ये लॉग चेम्बर्स के बाहर प्रेशर स्टेबिलिटी और एनर्जी लीकेज मॉनिटर करते हैं। वेलर का काम होता है ये इंश्योर करना कि अंदर जो भी हो रहा है वो बाकी वॉल्ट को कंटैमिनेट ना करे। उसका फेस नॉर्मली इमोशनलेस होता है, लेकिन जैसे ही उसके इंस्ट्रूमेंट्स स्पाइक करते हैं, उसकी ब्राउज टाइटन हो जाती है। वेलर अंडर ब्रेथ बोलता है कि रीडिंग्स गलत लग रही है, क्योंकि चेम्बर 9 से जो सिग्नेचर आ रहा है वो स्टैंडर्ड वॉइड आउटपुट जैसा नहीं है, बल्कि लेयर्ड और अडेप्टिव लग रहा है, जैसे कोई चीज लर्न कर रही हो। ये ऑब्जर्वेशन वो इमीडिएटली लॉक करता है और कस्टोडियन चैनल पे पुश कर देता है। इसी टाइम चेम्बर के इनर लॉक्स डिसएंगेज होते हैं। हेवी स्टोन मेटल हाइब्रिड डोर स्लो ग्राइंड के साथ ओपन होता है, लेकिन कोई ड्रामेटिक ब्लास्ट नहीं होता, बस एक डीप प्रेशर वेव निकलती है जो फ्लोर के सिंबल्स को ब्रीफली ग्लो करवा देती है। अहान बिना किसी रश के आगे बढ़ता है, उसकी वॉकिंग में कोई एरोगेंस नहीं, बस सर्टेनिटी होती है। चेम्बर से बाहर निकलते ही वो वेलर क्लाइन को क्लियरली देख लेता है। वेलर तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि अहान की एनर्जी सिग्नेचर अब इजीली रीडेबल नहीं रही,
ये सीधा रेड फ्लैग होता है। वेलर अपना नाम, ओरिजिन और रोल क्लियरली स्टेट करता है, क्योंकि वॉल्ट प्रोटोकॉल में ये मैंडेटरी होता है, और फिर वो आहान को बताता है कि चेंबर के अंदर एनर्जी बिहेवियर स्टैंडर्ड चार्ट्स के बाहर चला गया था। उसका टोन एक्यूसेटोरी नहीं होता, बल्कि प्रोफेशनल कंसर्न जैसा होता है। सिस्टम लो वॉल्यूम में कमेंट करता है, ये आदमी डेंजर नहीं है, लेकिन ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा है फ्यूचर में अटेंशन ड्रॉ करेगा। आहान कामली एक्नॉलेज करता है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वॉल्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन से ज्यादा कंप्लायंस मैटर करती है, और कंप्लायंस वो ऑलरेडी दिखा चुका होता है बाय वॉकिंग आउट स्टेबल, अलाइव और फुली कॉन्शियस। वेलर अपना स्कैनर एक लास्ट टाइम आहान के आसपास मूव करता है। रीडिंग्स इनकॉन्सिस्टेंट आती है, फिर वो डिवाइस बंद कर देता है, क्योंकि इस पॉइंट पे डिवाइस यूजलेस हो चुका होता है। वो सिर्फ इतना नोट करता है कि सब्जेक्ट स्टेबल है और चेंबर सिक्योर है। इसी वक्त एक और फिगर अप्रोच करती है। नाम इलेरा वॉस, ओरिजिन एक्सियोम वॉल्ट सिटी सेंट्रल आर्काइव रिंग, प्रोफेशन कल्टीवेशन रिकॉर्ड एनालिस्ट। इसका काम होता है रेयर केसेस को डॉक्यूमेंट करना और उनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस प्रिडिक्ट करना। इलेरा नॉर्मली कल्टीवेटर्स को नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है मतलब केस नॉर्मल नहीं होता। इलेरा आहान को डायरेक्ट नहीं देखती, बल्कि उसके शैडो के डिस्टोर्शन को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि वॉइड इन्फ्लुएंस्ड एंटिटीज का शैडो बिहेवियर अलग होता है। वो क्वाइटली कंफर्म करती है कि शार्ड फुली रिजेक्ट नहीं हुआ और फुली एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, बल्कि एक थर्ड स्टेट में है। सिस्टम ऑलमोस्ट अम्यूज्ड टोन में बोलता है, थर्ड स्टेट बॉन्डिंग रेयर है, लोग इसे मिथ बोलते हैं। तुम उस मिथ के अंदर खड़े हो। आहान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके लिए ये मोमेंट एक्साइटमेंट का नहीं, कैलकुलेशन का होता है, क्योंकि उससे पता है कि जितनी ज्यादा आइज उस पर पड़ेंगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। लिरा वॉस अपना ऑब्जर्वेशन लॉग करती है, फिर वॉल्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से आहान को नेक्स्ट ट्रांजिशन जोन के लिए क्लियर कर देती है, लेकिन एक साइलेंट एडवाइजरी के साथ कि फ्यूचर चेंबर्स में उसकी मॉनिटरिंग एनहांस्ड रहेगी। जैसे ही आहान नलैंकर हॉल से आगे बढ़ता है, उसके हर स्टेप के साथ साइलेंट वेन अडैप्ट होती रहती है। शार्ड की एनर्जी अब रेजिस्ट नहीं करती, बल्कि फीडबैक लूप क्रिएट करती है, जो आहान के इंस्टिंक्ट्स को शार्पन करता है, उससे चीज़ीन दो। एपिसोड 25 पार्ट 11। आहान सिंह रायजादा कॉरिडोर के उस नए पाथ पार चलता जाता है जो उसके लिए खुद एक्टिवेट हुआ था। ये कोई नॉर्मल पैसेज नहीं होता। वॉल्स स्मूथ ब्लैकस्टोन की होती है, जिनमें फेंट सिल्वर लाइंस फ्लो कर रही होती है, जैसे कोई स्लो रिवर स्टोन के अंदर बह रही हो। हर स्टेप के साथ फ्लोर हल्की सी पल्स देता है, जैसे ये जगह उसकी प्रेजेंस को वेरीफाई कर रही हो। साइलेंट वेन के अंदर वॉइड बाउंड एसेंस शार्ड बिल्कुल शांत नहीं होता, बल्कि एक अलर्ट मोड में होता है, जैसे कोई बीस्ट जो चेन में बंध कर बैठा हो लेकिन सराउंडिंग्स को पूरी तरह रीड कर रहा हो। सिस्टम उसके कण के पास कामली बोलता है, बिल्कुल कैजुअल टोन में, इस जोन का नाम ड्रिफ्ट कंट्रोल कॉरिडोर है। ये अनलॉग ऑन के लिए ओपन होता है, जिनकी एनर्जी पैटर्न नॉर्मल कल्टीवेशन रूल्स फॉलो नहीं करती। सिंपल वर्ड्स में, तुम जैसे लोग। वॉइस में कोई वार्निंग नहीं होती, बस एक फैक्ट होता है, जैसे वेदर अपडेट दिया जा रहा हो। कॉरिडोर के मिड पॉइंट पार एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता है, जहां डू लॉग ऑलरेडी खड़े होते हैं। पहला है रेन बोलकर, ओरिजिन आउटर बैस्टियन सिटी, प्रोफेशन कॉम्बैट पाथ एग्जामिनर। इसका काम होता है कल्टिवेटर्स के रियल कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स को जांच करना बिना किसी स्टेज्ड टेस्ट के। रेन का बॉडी स्ट्रक्चर बल्कि होता है, स्कार्स क्लियरली विजिबल होते हैं, मतलब ये बंदा सिर्फ डेस्क पे नहीं बैठा, फील्ड में काम करता रहा है। दूसरी है सीलीन मायरा, ओरिजिन एक्सियोम वॉल्ट सिटी,
इनर मेडिकल विंग प्रोफेशन। एनर्जी ट्रॉमा स्पेशलिस्ट, इसका काम होता है अनस्टेबल कल्टीवेटर्स को आइडेंटिफाई करना जो फ्यूचर में सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सिटी लेवल थ्रेट बन सकते हैं। जैसे ही आहान उनके जोन में एंटर करता है, रेन वोल्कर उसकी आंखों में डायरेक्ट देखता है। कोई हॉस्टिलिटी नहीं होती, लेकिन क्यूरियोसिटी शार्प होती है। सीलीन मायरा मीनवाइल आहान के चेस्ट और स्पाइन अलाइनमेंट को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि साइलेंट वेन टाइप स्ट्रक्चर्स नॉर्मली माइक्रो डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं जो सिर्फ ट्रेन्ड आइज देख सकती है। सिस्टम क्वाइटली ऐड करता है, ये दोनों तुम्हारे एनिमी नहीं है, लेकिन ये दोनों तुम्हारी वीकनेस ढूंढने के लिए ही यहाँ है। रेन एक स्टेप आगे बढ़कर अपना नाम, ओरिजिन और रोल क्लियरली बताता है, फिर सीधा बोल देता है कि आहान की मूवमेंट पैटर्न अनयूजुअल है, ना तो अग्रेसिव ना डिफेंसिव बल्कि एडेप्टिव, जैसे वो एनवायरनमेंट के साथ फाइट करने के बजाय उससे उसे कर रहा हो। सीलीन मायरा कंफर्म करती है कि आहान के अंदर कोई एक्टिव एनर्जी रिजेक्शन नहीं चल रही जो नॉर्मली शार्ड यूजर्स में होती है। इसका मतलब होता है कि शार्ड और होस्ट के बीच साइलेंट नेगोशिएशन हो चुकी है। आहान कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, क्योंकि इस मोमेंट पे एक्सप्लेनेशन इररेलेवेंट होता है। उसकी साइलेंस हाई आंसर होती है, और ये साइलेंस दोनों ऑब्जर्वर्स को अनईजी कर देती है। प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक फेंट होलोग्राफिक रिंग एक्टिवेट होती है, लेकिन कोई टेस्ट स्टार्ट नहीं होता। ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए होता है। सीलीन अपना दत्पद अपडेट करती है और क्लियरली मेंशन करती है कि सब्जेक्ट मेंटली स्टेबल है, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट हाई है, जो लॉन्ग टर्म अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर इंडिकेट करता है। सिस्टम एक लाइट ऑलमोस्ट टीजिंग टोन में बोलता है, तुम्हारा इमोशनल साइलेंस लॉग हो गया है। गुड न्यूज, ये वीकनेस नहीं माना जाता। बैड न्यूज, लोग इसे ट्रस्ट इश्यू बोलते हैं। रेन वोल्कर एक डीप ब्रेथ लेता है और आहान को इन्फॉर्म करता है कि ड्रिफ्ट कंट्रोल कॉरिडोर के बाद जो जोन आता है वो नॉर्मल वॉल्ट राउट्स का पार्ट नहीं है। वहां सिर्फ अनलॉगऑन को अलाउ मिलता है जिनके ग्रोथ कर्व को सिटी कंट्रोल नहीं कर पाती। रेन का काम यही खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले वो एक लाइन बोलता है कि अगर आहान कभी बैटलफील्ड में मिला तो वो टेस्ट नहीं करेगा, सीधा फाइट करेगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ज्यादा डेंजर वो ऑनेस्टी को मानता है। सीलीन मायरा लास्ट में एक न्यूट्रल एडवाइजरी देती है कि शार्ड के साथ लॉन्ग टर्म कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन जब शार्ड इवॉल्व करेगा तो आहान को अपनी आइडेंटिटी एंकर स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, वरना शार्ड सिर्फ टूल नहीं रहेगा। आहान प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ता है बिना पीछे देखे। उसके लिए ये वार्निंग्स नॉइज जैसी होती है, क्योंकि उसकी फोकस सिर्फ आगे होती है। कॉरिडोर के एंड पार स्पेस स्लाइटली बेंड होता है, जैसे रियलिटी खुद फोल्ड हो रही हो। यहाँ कोई गेट नहीं होता, कोई दूर नहीं होता, बस एक थ्रेशहोल्ड होता है जो क्रॉस करते हाई एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और जैसे ही आहान अस बाउंड्री को क्रॉस करता है, साइलेंट वेन के अंदर शार्ड एक बार पल्स करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं, बस एक्नॉलेज जैसा। सिस्टम एक फाइनल काम अपडेट देता है, तुम अब मॉनिटर्ड सब्जेक्ट नहीं हो, तुम अब वेरिएबल हो, और वेरिएबल्स हिस्ट्री लिखते हैं। आहान नए जोन में स्टेप रखता है, जहां रूल्स अब पहले जैसे काम नहीं करते और कहानी बिना रुके और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ कल्टीवेशन नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कोई पॉज नहीं होता।